हेलो दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार आरबी डिजिटल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज बंधु मैं कुछ अलग ढंग का ही वीडियो बना कर लाया हूं। ये हमारे यूट्यूब देखने वाले श्रोता बंधुओं ने फरमाइश की थी कि भैया आप बनाते हैं हर चीज़, तो एक ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो उनका ये समस्या था कि भाई डिस्प्ले बोर्ड, पैरालाइट का कनेक्शन, एलईडी बोर्ड का कनेक्शन वगैरह वगैरह, इससे संबंधित जो है जानकारी दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, इसलिए आज इस सब का जानकारी मैं शुरू किया इस यूट्यूब पर इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं ये सब की जानकारी जो है एक विशेष रूप में देता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम ये एलईडी बोर्ड का फंक्शन किट के बारे में हम समझाएंगे। ये फंक्शन किट किस प्रकार काम करता है, इसमें खराबी क्या होता है और कैसे हम जानेंगे, कैसे हम बनाएंगे इस बोर्ड को, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पहले सबसे पहला इसका हम आप कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बताएंगे, इसमें जो पार्ट्स लगे हैं उसके बारे में बताएंगे। ये कौन सा पार्ट्स का क्या काम होता है, क्योंकि इसमें जब तक आप पार्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग आईसी भी लगा होता है, टाइमर आईसी भी लगा हुआ रहता है। तो इसमें जो है 4 तरह का आईसी रहता है और इस चारों आईसी का भूमिका होता है। और चारों आईसी में आप देखेंगे कि 2 आईसी एक अलग विभाग काम करता है और 2 आईसी का अलग विभाग काम करता है। तो हम आपको इसमें ले चलते हैं, विभाग बाई विभाग समझाएंगे और जो रिलेटेड है कौन सा आईसी किससे रिलेटेड काम करता है, तो ये हम आपको समझाएंगे ताकि आप फॉल्ट बनाते समय आसानी से आप इस चीज़ को बना सकें। तो ये आपका हम बताएंगे कितने फेस का ये चैनल, कितने फेस इसमें बने हुए हैं, कितने फेस का ये कट करता है। तो हम डिटेल्स में आइए हम बताते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला बात है कि आपको ये पकड़ना है कि ये विभाग कौन कौन सा है, कौन सा विभाग क्या काम करता है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये आपका 5 बोर्ड से चलने वाला फंक्शन किट है। आप समझ रहे होंगे कि 5 बोर्ड से चलने वाला 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट किसको किसको जाता है। इससे सप्लाई 5 वोल्ट सिर्फ एआईसी को, एआईसी को, एआईसी को और एक यहाँ लगा हुआ है जो नीचे से है, ये देखिए है ना। ये 5 वोल्ट सप्लाई मेन आईसी को दिया जाता है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो ना ये आईसी पर वोल्टेज जाएगा और ना इस पर जाएगा, ना इस पर ना इस पर। तो पहला काम आपका है आईसी का सप्लायर, ये आपका 7805। अगर आपका समझ में ना आवे कि भाई वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेना है। 5 वोल्ट चेक करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5 वोल्ट सबको मिल रहा है। दूसरी बात है, यहाँ देखिए फ्यूज का काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो लगाया है, ये रेजिस्टेंस जो है 100 ohms का है, तो इसको लोड दिया है पॉजिटिव सप्लाई, है ना। और यहाँ से 5 वोल्ट ये तैयार कर करके इसको दे रहा है। ये डायोड लगा हुआ है, ये आपका फुल्ली यहाँ पर जो है 4 डायोड लगा हुआ है। और 4 डायोड लगने के कारण जो इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करेंगे आपको ये भी हम बता देते हैं। जिस बोर्ड में 4 डायोड लगा रहेगा उसमें आप 012 आप 1.5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप यूज कीजिए। आप बोर्ड का कैपेसिटी बल्ब के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर का एम्पियर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड का आपको हम जो बतलाया 1/3 फीट में जो एलईडी का क्षमता होता है उसके हिसाब से मैंने 12 वोल्ट का 1.5 एम्पियर ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। अगर इसमें आप 5 तार इस्तेमाल कर देते हैं तो यह 24 वोल्ट बन जाएगा। और जब 24 वोल्ट बन जाएगा तो हो सकता है कि आपका सर्किट 12 वोल्ट असेंबल रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप ये जो देख रहे हैं ये आपका अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ 12 वोल्ट कैपेसिटी से रहेगा तो बल्ब फ्यूज करेगा।
तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर सभी पर 1 किलो, यानी देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव सप्लाई से मारा हुआ है, अगर यहाँ पर 1 किलो है तो साफ जाहिर है कि ये 12 वोल्ट से चलेगी। अगर 10 किलो मारा हुआ है तो इससे 24 वोल्ट की आवश्यकता पड़ जाएगा। तो ये आपको सर्किट पकड़ना होगा कि एलईडी में कितने वोल्ट का रेजिस्टेंस, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस मारा हुआ है, उसके हिसाब से आपको सप्लाई देना है। ठीक है, बहुत सा मतलब जैसे लाइट तेज करने के लिए है ना, वो 12-0-12 ट्रांसफार्मर यूज कर देते हैं और बोर्ड में उनको समझ में नहीं आता कि कितना नंबर का रेजिस्टेंस मार के सप्लाई उसको बनाया गया है। तो ये सब पकड़ना होगा। अगर बाई देवे 1 किलो लगा हुआ है बॉल के रेजिस्टेंस पर, 1 किलो बॉल पर रेजिस्टेंस का सप्लाई 1 किलो से दिया गया है, तो आपको 0-12 ही इस्तेमाल करना होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, जब आप यहाँ पर 4 डायोड देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि 0-12 ही लगेगा, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से सप्लाई जो है सभी को जा रहा है। ये आईसी का काम क्या, देखिए ये 555 आईसी लगा हुआ है। ये टाइमर आईसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइमर आईसी। ये अगर टाइमर आईसी काम नहीं करेगा तो आपका ई बेकार हो जाएगा, ई बेकार हो जाएगा, ई बेकार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये आईसी सबका ब्रांड है। कहने का मतलब सबको नचाने वाला, यानी कहने का आदेश देने वाला यही आईसी है। ये आदेश नहीं देगा तो कोई काम नहीं करेगा। ये पल्स देने का काम करता है, सब आईसी को पल्स देता है। जब ये पल्स देता है तो ये फंक्शन सब अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं 555 टाइमर आईसी। बंधु ध्यान रखना कि अगर भाई देवी इसमें डायरेक्ट हो जाए, फंक्शन बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है, सब लाइट जल रहा है, डायरेक्ट जल रहा है, तो पहला काम करना इसको चेंज करना। ठीक है, इसको चेंज करके देखना पहले। अगर इसको चेंज करने के बाद अगर नहीं होता है तब आप आगे बढ़ना। दूसरी बात है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना फंक्शन समझ गया। अगर आपका ये फंक्शन चालू है तब आप आगे बढ़ना। यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी आपका देखिए फ्लोपी आईसी होता है। ये आईसी सादा रहता है, इसमें प्रोग्राम ऐड करना पड़ता है। तो मार्केट में ये आपका आईसी नहीं मिलेगा बंधु, लेकिन ये आपका सादा आईसी मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम भरा हुआ रहता है वो मार्केट में जो जहाँ पार्ट से बेचते हैं उनके यहाँ अवेलेबल है। आप पता करेंगे जहाँ से इसका मटेरियल मिलता है वहाँ मिल जाएगा। तो इसका प्रोग्राम इसमें भराता है, यानी कंप्यूटर से फंक्शन इसमें भरा जाता है और तब जाकर के जैसे कि हमारा बोर्ड ये फंक्शन काम करता है। तो ये फंक्शन ऐसे हो गया। ये फंक्शन इसमें होता है पॉजिटिव कट, नेगेटिव कट, यानी कभी गोल कर देना, कभी लंबा कर देना, कभी एक करके चलना, कभी 2-2 करके चलना। ये सारे फंक्शन इसमें इसको एक्शन इसमें भरा जाता है। यानी इसमें प्रोग्राम को भरा जाता है कि उसको हम किस तरह से नचाएंगे, किस तरह से हम डांसिंग एलईडी को कराएंगे। तो ये जो है एक प्रोग्रामिंग आईसी होता है। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं सारा जो है 1 किलो का लगा हुआ रहता है। एक जो भी है रेजिस्टेंस सब 1 किलो का लगा हुआ है। यहाँ पर 1.5 भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, 1.5 भी लगा रहता है। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये कैसे आपको पकड़ना है कि पॉजिटिव कट कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव कट कहाँ से निकल रहा है। तो देखिए बंधु, इसमें आपको पकड़ना क्या है कि जहाँ पर आपका 882 लगा हुआ है तो आप साफ समझ जाइए कि यहाँ से नेगेटिव कट हो रहा है ना। 882 या 880 लगा हुआ है तो समझिए कि यहाँ से आपका नेगेटिव सप्लाई बाहर आउट होगा। और इधर जो देखिए आपका लगा हुआ है एक मिनट फिर से आपको हम रिपीट करते रहें। हाँ, और उसके बाद फिर आप यहाँ देख रहे होंगे कि 3 फेस, यानी 3 फेस जो है यहाँ पर पॉजिटिव कट निकाला है। यानी कहने का मतलब है प्लस इससे लाइन कटेगा। यानी फंक्शन जब ये काम करेगा तो एक बार इसको लाइन देगा, फिर एक बार इसको लाइन देगा, और ये फंक्शन ये दोनों से काम वर्क करता है। ठीक है,
तो आपको ये समझना होगा। यहाँ पर देखिए ये तीनों ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव कट निकल रहा है। तो पॉजिटिव कट निकलने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है 140 है, BD 140 लगा हुआ रहता है। ठीक है, आपको पकड़ना होगा BD 140 अगर लगा हुआ है तो उससे हमारा सप्लाई पॉजिटिव आउट होगा जो LED बोर्ड पर जाएगा। और जो में 882 लगा हुआ है तो उससे हमारा नेगेटिव कट जाएगा जो LED बोर्ड में जाएगा। इसके बाद देख रहे होंगे कि यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ, इससे भी आप ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव कट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 148 लगा हुआ है। ठीक है, इसको कट करने के लिए फंक्शन IC यानी इससे डायरेक्ट ना मिल करके इससे इसका बेस पर गया और इससे आउट होकर करके इस पर गया है। अगर ये भी खराब होने से आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये आपका फंक्शन जो है इस IC से जो फंक्शन काम कर रहा है बस यही काम कर रहा है। ये 5 IC, ये 5 ट्रांजिस्टर और 3 ट्रांजिस्टर यहाँ इससे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी इसको बोलते हैं तीन फेस आपका पॉजिटिव कट चल रहा है और 5 फेस आपका नेगेटिव कट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ 3 को देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ 882, ये 3 फेस यानी जो साइड में आप ये जो साइड में चलाने वाला होता है उसके लिए दिया गया है। ये 882 लगा हुआ है, ये 4017 IC इसका फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, इस IC से इसका फंक्शन दिया गया है जो 4017 IC से इसको वर्क करा रहा है, यानी ये पल्स इसको भी दे रहा है, ये IC से पल्स इसको भी मिल रहा है और ये IC से पल्स इसको भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पल्स दिया इसको और ये दिया इसको तब ये वर्क करा रहा है, ये यहाँ से फिर इसको दिया तब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन में इसको सपोर्टिंग में 2 फंक्शन IC काम करेगा और इसके सपोर्टिंग में सिर्फ एक टाइमर IC। तो इस तरह से हमें ये पकड़ना है कि नेगेटिव कट और पॉजिटिव कट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि पॉजिटिव कट कहाँ पर जोड़ेंगे, नेगेटिव कट कहाँ जोड़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि आप नोट कर लीजिएगा इस वीडियो के हिसाब से कि 140 अगर लगा हुआ है तो उससे आपका पॉजिटिव कट आउट होगा और 882 लगा हुआ है तो उससे आपका नेगेटिव कट आउट होगा। आप समझना है कि इसमें फंक्शन जो खराब हो जाता है वो कैसे समझेंगे। पहले भी मतलब बताया कि अगर ये टाइमर ऐसे वर्क नहीं करेगा तो आपका लाइट फंक्शन बंद हो जाएगा। सबसे पहला आपको ये पकड़ना, अगर ये सही रहेगा तो 3 फेस आपका ये काम करेगा। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा 3 फेस चेक करने के लिए, तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये आप चेक करने के बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो मीटर AC में रख कर करके आपको पल्स बताएगा, जो मीटर इस तरह से वाइब्रेट करेगा इस तरह से। तो समझिए पल्स दे रहा है, तो पल्स दे रहा है तो 3 फेस आपका काम नहीं कर रहा तो समझिए कि 40-17 खराब है। ठीक है, अगर आपका 40-17 ठीक रहेगा तो साइड का बॉर्डर चलते रहेगा तो समझिए कि टाइमर IC मेरा बिल्कुल ठीक है। अब रह गया कि बीच का फंक्शन बंद है, तो बीच का फंक्शन इसका काम है, ये वाला और ये वाला। देखिए यहाँ पर ये वाला, ये दोनों IC बीच का फंक्शन काम करता है। ये यहाँ पर देखिए 40-40 लगा हुआ है, ये फंक्शन यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है। ये दोनों IC जो है बीच वाले बॉल में जो LED हमारा रहता है उसका फंक्शन का वर्क कराता है। अगर इसमें ख़राब रहता है तो 40-17 भी ख़राब रहने पर आपका जो है ये IC काम नहीं करेगा, यानी फंक्शन बंद कर देगा। तो इसको चेंज करने से पहले आपको 40-17 को चेक करना होगा। इसके बाद अगर 40-17 लगाने पर फंक्शन चालू हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं चालू होता तब आपका लास्ट में IC आपका डेथ माना जाएगा। इसके जगह पर आप किसी दूसरे बोर्ड से आप इसको निकाल कर करके जो चालू बोर्ड है उससे निकाल के आप इसमें डाल करके चेक कर सकते हैं। इससे आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। फॉल्ट पकड़ने का मैं आपको इसमें एक आसान तरीका हो जाएगा, यानी एक ट्रिक है। तो इस तरह से आप इस बोर्ड को बना पाइएगा। अब सवाल होता है कि इस बोर्ड को बनाने के लिए सामग्री सब कहाँ मिलता है। तो ये मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप कहीं भी मतलब जो पार्ट्स बेचते हैं वहाँ ये मिल जाएगा। TC भी मिल जाता है, ये सारे सामान भी मिल जाते हैं। आप चाहेंगे तो इसको खुद आप असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे का हम सामान आपको नीचे का कुछ प्रिंट बोर्ड दिखला रहे हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है 7805 है और यहाँ पर सप्लाई बनाया गया है। ये आपका जैसे कि मेन IC जो होता है फंक्शन IC का सप्लाई दिया गया है और यहाँ पर देखिए टाइमर IC लगा हुआ है
और इस तरह से इसका प्रिंट है। यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव कट का फंक्शन 3 फेस का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो बना रहा है पॉजिटिव कट 3 फेस, ठीक है। और यहाँ जो बना रहा है इधर आपका देख रहे हैं, ये आपका 5 फेस नेगेटिव कट है जो इस IC से मिल रहा है। तो इस तरह से इस बोर्ड के बारे में हम समझ गए। अब देखिए इसके आगे हम अगला वीडियो में बताएंगे कि इसके जगह पर हम और कोई दूसरा अदर बोर्ड चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे। मान लिया हमारे पास ये बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड ख़राब हो चुका है और हमारे पास दूसरा बोर्ड लगाने का समस्या आ गया है, और हम चाह रहे हैं कि ये फंक्शन IC की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन IC या अथवा कोई अनफंक्शन IC का हम किट को चालू करें, यूज करें, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम बतलाएंगे अगले वीडियो में आपको। जब तक हमारे वीडियो से आप बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसका इस्तेमाल आप कैसे कीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार, जय हिंद।